साथियों नमस्कार। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बताएं कि 2022 के जो आखिरी आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आए, उसके हिसाब से अकेले 2022 में तकरीबन महिलाओं के खिलाफ 4,45,000 के करीब अपराध हुए थे और इनमें से करीब 17,809 मामले जो थे वो यौन उत्पीड़न के थे। दुखद ये है इस पूरे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कि एक साल में महज 22-23% जो अपराधी होते हैं वही कन्विक्ट हो पाते हैं, बाकी मामलों में लोग छूट जाते हैं। मतलब ये कि महिलाओं के खिलाफ 100 अपराध में बमुश्किल से 22 से 23 मामलों में सजा मिलती है। कहीं पर सबूत कम होते हैं, कहीं पर पुलिस तफ्तीश कायदे से नहीं करती है, कहीं पर एफआईआर जो किया जाता है, जो मुकदमे में धाराएं लगाई जाती हैं वो कमजोर होती है। तो कई तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में सही सजा नहीं मिल पाती अभियुक्तों को। खैर, आज हम बात दूसरी कर रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उनकी मौत हो गई, उसके बाद जिस तरह से देश का माहौल, पश्चिम बंगाल का माहौल जिस तरह से खराब रहा लगातार, जिस तरह से अटैक्स हुए ममता बनर्जी पे और वहां की सरकार पे, वो सबने देखा है, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यह दिगर है कि मीडिया उस पर कभी ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता। अगर आज ही का देखा जाए, पिछले 24 घंटे के दौरान देश के 3 अलग अलग राज्यों में इतनी मने अपने आप में क्रूर, घृणास्पद घटनाएं घटी हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे ऐसे हुए हैं कि रूह कांप जाती है। आपको ने उड़ीसा की घटना को जरूर देखा होगा, जाना होगा, लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में और इधर उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ है, वह आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी। वह जो खबरें हैं, ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध की संख्या है और जिस तरह से बढ़ रही है, और खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से अपराधी निरंकुश हो रहे हैं, वह जरूर चौंकाता है। आपको बताएं कि संभल में जो घटना घटी है वह अपने आप में बहुत दिल दहला देने वाली है। दरअसल एक रेप पीड़िता लड़की जो है अपनी मां के साथ रात में गाजियाबाद से वह वापस संभल अपने घर जा रही थी। उसके भाई को उसको बस स्टेशन पर लेने जाना था, तो वो जब बस से निकली अपनी मां के साथ, तो रास्ते में कार सवार कुछ लोगों ने उस बस को रोका, उस बच्ची को बाल पकड़ करके नीचे उतारा और उसको गोली मार दी, जिससे उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाला मामला है। जो लगातार अपराधियों के खात्मे की का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर यह घटना जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यशैली पर लगाती है। और सिर्फ संभल में ही नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ की जो घटना है वह बताना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आपको बताएं कि वहां के कवर्धा जिले में एक व्यक्ति था, रघुनाथ साहू नाम का। उसका कुछ लोगों से दुश्मनी हुई, उसके बाद ग्रामीणों ने जाकर के उसके घर में आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की मौत हो गई और उसके घर में शायद कुछ लोग घायल भी हुए। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और गांव के कई लोगों को उठा लिया। उसमें से एक प्रशांत साहू नाम के लड़के को उठाया, जो कि भाजपा का कार्यकर्ता भी था। आपको बता दें कि कवर्धा जिला जो है, दरअसल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही व्यक्ति है, विजय शर्मा जी, उनका गृह क्षेत्र है। उसके साथ उसकी तस्वीरें भी हैं उस लड़के की। उस लड़के को उठाया और इतना पीटा है, माने हम कैसे आपको वह वीडियो दिखाना नहीं चाहते और न दिखाएंगे। पूरे बदन पर, उसके नग्न बदन पर निशान पड़े हुए हैं उस लड़के के। उस लड़के की हिरासत में मौत हो गई। तो हिरासत में मौत के बाद ग्रामीण उद्वेलित हो गए और ग्रामीण उद्वेलित हुए तो जो अभिषेक पल्लव वहां के एसपी हैं, आप सब जानते होंगे डॉक्टर अभिषेक पल्लव को, जिनके रील्स बहुत प्रसिद्ध है। देश भर में लोग देखते हैं कि किस तरह से वो अपराधियों को पकड़ के उनको प्रेस के सामने पकड़ के ला करके बहुत प्यार से इंट्रोगेट करते हैं। तो आप सब अभिषेक पल्लव के बारे में जानते हैं।
उनके सामने पुलिस ने इस तरह से पीटा है एक लड़की को। आप देखिए, ये वीडियो देखिए, ये इस देश की हकीकत है। मैं क्या करूं दाई, मला काय नंगी करके मारे आज बेटा रेंगा नहीं सकता आज दोला कैसे जिला छोड़ी नुई बेटा तो दाई के कदा के रे परसा मोर गरीब के पुतू आज मोरो चारो चांदी दिखा था वही बेटा मैं गंगा बताऊं रे आज तो धन संपत्ति ला मैं कुकुर निकावे काज बेटा हम तो खड़े हैं काज बेटा। आप सोचिए कि एक डॉक्टर एम्स के पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएट, आईपीएस बाद में है, उसके सामने को कैसे पीटा जा रहा है। बड़ा दुखद है। खैर, बहुत माहौल खराब है कवर्धा का, और कल कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। देखना है बंद कितना सफल होता है। तीसरी घटना जो उड़ीसा में घटी वो आप सबके सामने है। शर्म से हम सबका सिर झुका जा रहा है। बेहद दुखद है कि कोई सेना का व्यक्ति, कोई सैनिक अपनी मंगेतर को या पत्नी को कहीं लेकर के जा रहा है, आ रहा है, उसके साथ रोड रेज की घटना घटती है। सड़क में आते समय कोई बदमाश उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं, और वह थाने में एफआईआर कराने अगर महिला जाती है तो उसके बाद उसके साथ वह भद्दगी होती है, उसके हाथ पैर बांध करके थाने में उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है, उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। वह जो रुदन आज दिखाई दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, वह जैसे रो रही थी महिला। शुरू किया कंटिन्यूसली एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। दरअसल जब कोई भी व्यक्ति एक महिला के साथ अगर गलत करता है तो सिर्फ एक महिला के साथ नहीं करता, वह देश की सारी महिलाओं के साथ करता है। एक महिला के खिलाफ अपराध जो होता है वह देश की सभी महिलाओं के साथ अपराध है। और निसंदेह हमारे कानून कमजोर है। कानून कमजोर होने के साथ साथ एक जो बड़ी बात साफ दिखाई देती है, सरकार का इकबाल कमजोर है। अब जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां बुलडोजर के दम पर कोशिश किया जाता है कि हम बुलडोजर के दम पे कानून व्यवस्था की स्थिति कायम कर लेंगे। अरे भाई, संविधान ने आपको कानून दिया है, उस कानून की शक्ति का आप उपयोग करते नहीं। आप अब सोचिए कि जो चोरी हुई थी, अभी आपको याद होगा कि सुल्तानपुर जिले में वहां पे एनकाउंटर तो आपने कर दिया, लेकिन अभी तक सोनार का सोना नहीं मिला, और आप कहते हैं कि सारे अपराधियों को पकड़ लिया, सारे थानों में ठाकुर तैनात है। तो कुल मिलाकर के बहुत खराब स्थिति है। यही हाल छत्तीसगढ़ में है। लगातार क्राइम हो रहे हैं वहां पर। जादू टोने के चक्कर में एक सप्ताह के दौरान 9 लोगों की हत्या की गई है, और टोनों का शिकार, जादू टोने का शक जो होता है सबसे ज्यादा महिलाओं पर जाता है। ये हाल है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या स्थिति है। और इन सब के बीच हमारे देश की सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है, गृह मंत्री कुछ बोलते नहीं, अमित शाह। उधर मणिपुर का क्या हाल है आप सबको पता है। मणिपुर में पिछले 16 महीने से हिंसा का दौर जारी है, और हिंसा का शिकार सबसे पहले महिलाएं होती, सबसे पहले महिलाएं होती। मन व्यथित है बहुत ज्यादा, बहुत दुखी है। मिलते हैं फिर। नमस्कार।